एंडिंग गेमर्स में हूं आईजी, आप देख रहे हैं एंडिंग गेमर्स चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स पीसीस की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स पीसीस में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं इंटेल के बारे में। इंटेल को उसके एम्प्लॉय छोड़ के भाग रहे हैं, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं। 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे भी अभी भी प्रोसेसर लॉन्च होते जा रहे हैं। और AMD ने तो इतनी गंदी वाली बजा रखी है। जो एनवीडिया AMD के साथ करता है ना, वो AMD इंटेल के साथ कर रहा है। यानी कि इतनी गंदी हालत हो चुकी है कि मेरे लिए किसी को भी इंटेल रिकमेंड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इंटेल बिक रहा है। आइए बात करते हैं सब चीजों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो इंटेल के ये 10 जेन के प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं डेस्कटॉप वाले। कौन से प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं और उनमें क्या क्या मिलता है आपको, आइए वो देखते हैं। आइए बात करते हैं उन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के बारे में जो इंटेल ने लॉन्च किए हैं। आपको याद होगा पहले जो है इंटेल जब लॉन्च करता था, जैसे i7 लॉन्च करता था तो 2 ही वर्जन निकालता था उसके। एक तो K वर्जन निकलता था, दूसरा एक जो है सादा वाला निकलता था। लेकिन अब इंटेल ने एक नया दौर शुरू किया है सीपीयूज का। अब वो 4 वर्जन निकालता है। एक तो होगा K, दूसरा होगा उसी का एक भैया जो बिना iGPU के आएगा, वो होगा KF। फिर सादा वाला एक सीपीयू लॉन्च होगा और सादे वाले का एक बिना iGPU वाला लॉन्च होगा। तो इस तरह से सारी लॉन्च हुई है। अब आप यहां पे देख रहे हो i9 के 4 मॉडल हैं। 4 मॉडल कौन से हैं? एक K है, एक KF है, एक सादा है और उसका जो है F वर्जन है। यहां पर भी आप साफ देख सकते हो कि यहां पर आपको इंटेल जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, इसमें मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। ये भी एक अच्छी चीज है। अगर किसी को पैसे नहीं देने इंटीग्रेटेड जीपीयू के, क्योंकि आप ग्राफिक कार्ड लगा ही लोगे, तो भाई क्यों देगा वो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि i9 जैसा प्रोसेसर अब 10 कोर 20 थ्रेड के साथ आ रहा है। ये देखो चारों ही आपको जो i9 मिलेंगे 10 कोर 20 थ्रेड के साथ मिलेंगे और ये 5.3 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड टच करता है जो K वर्जन है। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे हरे टिप दिख रहे होंगे आपको, वो इसलिए है कि ये जो है अनलॉक्ड वर्जन है। जिसके आगे K लगा हुआ है वो अनलॉक्ड वर्जन है। ये सादे वाले हैं, ये लॉक्ड है, इसे आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो। ऐसा ही कुछ आपको i7 से भी देखने को मिलता है। 4 वर्जन लॉन्च हुए हैं, 2 तो इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ आ रहे हैं और 2 बिना इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ आ रहे हैं। और आपको 2 मिलेंगे अनलॉक्ड और 2 मिलेंगे लॉक्ड, यानी कि 2 को आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, बाकी वो नहीं कर सकते हो। i7 आप देख सकते हो 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आ रहा है। बाकी भी देख रहे हो आप 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आ रहे हैं और ये भी 5.1 तक अचीव हो जाती है। दूसरा ये जो प्राइसेस हैं इंडिया के सेंस में, इसकी कहानी बहुत ही अलग है, वो हम आगे बात करेंगे वीडियो में। i5 आपके 6 लॉन्च हुए हैं। एक तो K है, KF है, सादा वाला 600, सादा 500, सादा 400। यानी कि ये इनमें से आपका कोई भी अनक्लॉक्ड नहीं है, ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। इन 2 को कर सकते हैं। इस पे आपको iGPU नहीं मिलता, बाकी सब पे जो है आपको iGPU मिलता है। सारे i5 जो है वो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आ रहे हैं और जो अनलॉक्ड हैं वो 125 TDP के साथ आ रहे हैं सीपीयूज, आप देख सकते हो। और आपको मैं बताऊं i3 लॉन्च हुए हैं 3, एक है 10320, 10300 और 10100। 10100 में हम सबको इंटरेस्ट है, वही ज्यादातर आप लोगे। AMD कंप्यूटर वगैरह पे भी यही अवेलेबल है, बाकी कोई अवेलेबल भी नहीं है। ये सब आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ मिलेंगे, लेकिन जो F वाले हैं वो आपको बिना iGPU के मिलेंगे। जैसे ये KF वर्जन ये वाला और ये 10400 का F वर्जन। बाद में आप देख सकते हो कि ये सारे प्रोसेसर जो हैं वो सब जो है 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करते हैं और i7 और i9 जो हैं वो 2933 तक की रैम को सपोर्ट करते हैं। साथ में ये पेंटियम और सेलेरॉन प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं। जो पेंटियम है वो सब 2 कोर 4 थ्रेड के साथ आ रहे हैं और जो सेलेरॉन्स हैं वो 2 कोर 2 थ्रेड के साथ ही आ रहे हैं। यहां पे इन सब पे आपको जो है इंटीग्रेटेड जीपीयू मिल जाता है, लेकिन इस वाले पेंटियम पे और बाकी 2 सेलेरॉन्स पे आपको 610 UHD मिलता है। यानी कि ये थोड़ा कमजोर है, बाकी ताकतवर है। वैसे iGPU जो लोग ग्राफिक कार्ड लगाएंगे उनको ज्यादा मैटर नहीं होता है। सबसे पहले एम्प्लॉयज की बात कर लेते हैं, छोड़ के भाग रहे हैं। जिम कैलर जो हैं बहुत मशहूर हैं, अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे उनके बारे में बहुत तारीफें सुनने को मिलेंगी आपको कि 2 बार AMD को उन्होंने जीतें दिलाई हैं। राइजन भी उन्हीं की वजह से आया था, उन्होंने इस पे काम किया है। साथ में वो टेस्ला पे भी काम करके आए हैं, तो इलॉन मस्क की भी मदद करके आए हैं कि उनकी भी गाड़ी निकलवा दी। लेकिन इंटेल जब ज्वाइन करी उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। ये बताया जा रहा प्राइवेट रीजंस की वजह से, रीजन नहीं डिस्क्लोज किए गए हैं कि क्यों किया है। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंटेल के लिए वो ये कि एप्पल जैसी कंपनी ने उसका साथ छोड़ दिया है। वो कह रहे हैं हम अपने सीपीयूज बनाएंगे, वो ही लगाएंगे।
एप्पल आप समझो, वैसे आप कहोगे इंटेल भी बहुत बड़ी कंपनी है, हो गई एप्पल चली गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि कई कंपनियां बाहर जो हैं, जो एप्पल के लिए काम करती हैं, वो दूसरों को क्लाइंट ही नहीं समझती, वो एप्पल के बलबूते ही चल रही हैं। एप्पल बहुत 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 बड़ी है और अमेरिका के जो कस्टमर्स हैं उनको केटर करती है और बहुत महंगे प्रोडक्ट्स बेचती है, उसमें इंटेल लगा करते थे, वो अब गई डील। दूसरा, AMD ने भी, मैं आपको ये भी कह रहा था कि जो Nvidia AMD के साथ करता है, जैसे कि इतने ग्राफिक कार्ड निकालेगा Nvidia हर प्राइस रेंज पे 2-2 हजार के अंतर पे, कि आप AMD के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग ही गुम हो जाएगा, इतने प्रोडक्ट्स को आपको डील करना पड़ेगा Nvidia की तरफ से। वही AMD ने कर दिया, अपना पूरा स्टैक तो भर दिया, आपने नए CPU से भर दिया है, पुराने तो अभी भी कारगर हैं। मतलब अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई R7 2700X की प्राइस क्या चल रही है, लाओ अगर कहीं सस्ता मिल रहा तो वो भी ले लूं। पुराने उसकी 3 जनरेशन जो हैं वो काम कर ही नहीं है, और नई अकेली बहुत है, इतने CPU से भर दिया है कि अब इंटेल के पास कोई जवाब नहीं है। ये इंटेल ने इतने सारे लॉन्च किए हैं, कई तो आपको मिलेंगे भी नहीं, कईयों के बारे में आप जानोगे ही नहीं, कंफ्यूज है लोग। जो AMD को लेके हुआ करते थे कि भाई उसका कौन से CPU आया करते हैं, आज इंटेल को लेके कंफ्यूज है। दूसरा, इंटेल अभी भी जो है वही 5 साल पुराने, मतलब आप समझो स्काईले की बात किया करते थे, तब 14 नैनोमीटर की बात किया करते थे, वो 14 नैनोमीटर आज भी चल रहा है, प्लस प्लस प्लस। अब आप सबको जो मारते हुए देख रहे हो कि मुझे ये भी याद नहीं है कितने प्लस हैं इसके अंदर, खैर 3 है, अगर याद नहीं रहते तो 3 प्लस हैं। मतलब एक टाइम हुआ करता था, ये हुआ करता था कि आर्किटेक्चर बनता था, श्रिंक होता था, फिर उसको रिफाइन किया जाता था, दैट्स इट। भाई अब तो ये श्रिंक ही नहीं हो रहा, 14 नैनोमीटर में 2020 चल रही है, कम ऑन यार। मतलब मैंने कभी मुझसे किसी ने कहा होता कि इंटेल जो है वो 14 नैनोमीटर पे ही रहेगा और AMD जो है 7 नैनोमीटर पे भी बहुत बढ़िया काम करेगा और 5 नैनोमीटर पे जाने वाला होगा, और AMD के प्रोसेसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, कम पावर पे ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल रहे होंगे, और इंटेल इसका बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि जो आज AMD है वो इंटेल बन जाएगा। तो मैं कहता शर्त में मेरी पूरी प्रॉपर्टी लगा देता मैं, तो मैंने कहा मजाक कर रहे हो क्या, ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन वैसा वो हो गया। पहले मुझे जेन्युइनली फील होता था कि इंटेल कोई ना कोई जवाब लेके आएगा, ऐसा दिन आएगा जैसे पेंटियम में जवाब दिया था इंटेल ने, तो वो जवाब ऐसा ही कुछ लेके आएगा, बस है प्रोडक्ट है, बस निकलना है, अभी एकदम से हो जाएगा देखो, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत टाइम हो गया है। तो मतलब आप ये समझो कि यहाँ तो स्ट्रगल चली रही है, ये i7 i9, मतलब AMD पहले प्रोसेसर निकालता है, अब उसको कॉपी कर रहे हैं इंटेल वाले, फिर वो तो स्ट्रगल चली रही है। साथ में आप ये देखो कि 3950X जैसा कंपीट करने के लिए इंटेल के पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। 10 कोर 20 थ्रेड पे आके इंटेल के CPU खत्म हो जाते हैं, जो उसका टॉप मोस्ट CPU है वो इतना ही है, और इंटेल का वही एक घिसा पिटा अब जो है थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन के लिए चला आ रहा है कि गेमिंग बेस्ट करवाएगा, वो भी मैं आपको सच्चाई बता दूंगा कि कितनी अच्छी गेमिंग करवाएगा और क्या आपके लिए है कि नहीं है, बस एक यही चलता आ रहा है। और भाई सबको चाहिए कि भाई प्रोडक्टिविटी भी करना है, वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं, किसी भी और काम में गेमिंग के अलावा अगर आप ट्राई करते हो तो AMD के आपको CPUs बढ़िया मिलेंगे। दूसरा, जब ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और सब जानते हैं कि इंटेल अब उतनी जान नहीं रह गई CPU में, तो प्राइस भी ऐसे, इंटेल के CPU बुरे नहीं है, 14 नैनोमीटर से आपको क्या प्रॉब्लम है, होने दो 14 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर हो, मैं तो कह रहा हूं प्राइसेस उसके बहुत कम होने चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी निकलनी चाहिए, बस इसी जगह पे मात खा रहा है इंटेल। अभी प्राइसेस जो हैं AMD के CPU से भी नीचे चले आए तो इंटेल अच्छा हो गया, लेकिन वो नहीं जा पाएंगे, और गर्म भी चल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी उतनी नहीं निकाल रहे हैं जितनी AMD का काउंटर पार्ट निकाल रहे हैं, साथ में उनका प्राइस भी जो है ज्यादा है, तीसरी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। कौन, मतलब ये समझो एक जमाना हो गया है, ये 10 जन के प्रोसेसर डेस्कटॉप CPUs को अनाउंस हुए, और कई जगह पे आप ई-कॉमर्स पे देख लो सारे काउंटर पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, AMD के आप देख लो बड़े से बड़े CPU रखे हुए हैं, अगर लेना है अभी आपको मिल जाएगा, इंटेल की तरफ से नहीं है, आप अभी चेक कर लो AMD कंप्यूटर्स वगैरह को। दूसरा, आपको पता है कि फिर से सॉकेट चेंज कर दिया है इंटेल ने, अपने पुराने सॉकेट से नए सॉकेट पे आ गया है। लोगों को ये भी है कि मैं आज इन्वेस्ट भी करूंगा अगर किसी CPU में, तो कल सॉकेट बदल जाएगा, और मुझे अगर CPU अपग्रेड करना होगा तो मुझे एक नया मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा, जो कि AMD ने अपना वादा भी निभाया है, बहुत तगड़ा करके वादा निभाया है अपना, कि आपके कई जनरेशंस के CPU जो है वो मदरबोर्ड पे चल जाएंगे। खैर AMD भी अब थोड़ा सा इंटेल वाली बातें कर रहा है, लेकिन इतनी तो जेन्युइन है यार, वो बिजनेस वाले हैं, ये तो करेंगे ही पैसा कमाने के लिए, लेकिन इंटेल का तो बहुत ही बुरा हाल है। बात पे जो है सॉकेट चेंज कर देना, और आपके उसी चिप सॉकेट भी चेंज ना हो तो भी वो इनकम्पेटेबल होंगे, जो नई जनरेशन के CPU आएंगे वो पुराने मदरबोर्ड पे नहीं चल पाएंगे, या पुराने CPU होंगे वो नए मदरबोर्ड पे नहीं चल पाएंगे। मतलब वो इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है इंटेल की तरफ से, तो लोग उसमें भी बहुत कंफ्यूज हैं और घबराए हुए हैं। लेकिन फिर भी इंटेल बिकता क्यों है? देखो मैं आपको साफ बता दूं इंटेल अभी भी क्यों बिक रहा है। वही वाली बात है कि थोड़ा सा लोगों को एक डाउट है, अनसर्टेनिटी होती है, अभी भी AMD का वो वाला नाम नहीं है जो इंटेल का है।
जैसे एनवीडिया का है, एकदम लोग समझ जाते हैं कि टॉप क्लास नंबर 1 प्रोडक्ट है, कोई घबराहट नहीं है। एएमडी को अभी भी आदमी देखता है कि पैसा लगाना है यार, मैं एएमडी के साथ नहीं लगा सकता, मैं एनवीडिया के साथ ही जाऊंगा। मतलब रीजन कुछ नहीं है, बस नाम पे भरोसा जो होता है वो अभी भी इंटेल का है, जैसे लोगों का एनवीडिया पे है, जबकि एएमडी इतने अच्छे काम कर रहा है, ग्राफिक कार्ड में भी कर रहा है, खैर एनवीडिया के बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफिक कार्ड में कर रहा है। और जो तूने प्राइस कम की, वही वाली बात, कार्ड अच्छा हो ना हो उस पर डिपेंड करता है कि प्राइस उसकी कितने कम होगा। प्राइस बहुत कम होगा तो कार्ड अच्छा हो गया, कहानी खत्म होती है। एएमडी ने करके दिखाया। लेकिन दूसरा एक रीजन और है, इंटेल पे अभी भी लोग हैं, कई लोग जो जानकार लोग भी हैं, वो ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट में है कि वो नए प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहते, वो उसे नहीं समझना चाहते। वो एक ज़माने से इंटेल के प्लेटफॉर्म पे, उन्हें पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये बिजनेस की हार्ड टेक नेटवर्किंग सर्वर वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो बस वो थोड़ा सा इसलिए चिपके हुए हैं। बाय द वे वो लोग भी ये समझ रहे हैं कि भाई अगर परफॉर्मेंस की उन्हें सही में ज़रूरत है तो उन्हें भी एएमडी ही चूज करना पड़ेगा। और दूसरा एक बहुत ही छोटा तबका है, बहुत ही छोटा तबका है, लेकिन वो है कि वो ये कहता है कि गेमिंग कौन बेस्ट करवाएगा। फिर मुझ जैसे लोग होते हैं, गेमिंग तो लेकिन प्रोडक्टिविटी कहेंगे, गेमिंग कौन सी बढ़िया करवाएगा, पैसों की कमी नहीं है भाई के पास, ये लोग गड्डी। और मेरे को बस ज्यादा नहीं बात करूं, बस इतना बताओ गेमिंग बढ़िया। अब उसका जवाब तो सीधे पर यही आता कि इंटेल है, उनको अब वो सुनते। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे आप सुन रहे हो तो 95%, मैं तो खुला कहता हूं 95% लोग जो आप सुन रहे हो उनके लिए एएमडी है, इंटेल पे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी 5% हैं जो सिर्फ यही बात करते हैं। अब आप ऐसे एग्जांपल ले लो, i9 10900K जैसा सीपीयू, अब कोई एक मॉनिटर खरीदेगा वो 360 FPS वाला, ठीक है, मतलब भाई साहब होश उड़ जाते हैं, मतलब सोच के 360 FPS वाला वो मॉनिटर खरीदेगा कोई, तो उसके लिए जो सीपीयू चाहिए होगा वो i9 10900K होगा। प्रेजेंट कंडीशन में तो इंटेल को रिकमेंड करना, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मतलब वही 5% को रिकमेंड कर सकता हूँ। ये चेंज भी हो सकता है अगर प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं इंटेल के, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। दूसरा गारंटी भी होनी चाहिए कि Z490 जैसा मदरबोर्ड जो है वो भी, और जो इनका LGA 1200 सॉकेट है वो भी कितना फ्यूचर प्रूफ है, कितने टाइम तक रहेगा। ऐसा कब नहीं होगा कि अगली लॉन्च हो जैसे ही तो ये अनाउंस हो जाए कि सॉकेट बदल गया, या फिर ये अनाउंस हो जाए कि नया मदरबोर्ड आ गया, पुराने वाले इनकम्पेटेबल नहीं होंगे। भाई यही चल रहा है ज्यादातर। और दूसरा ये मत भूलो आप, अभी तो AMD के जो प्रोसेसर है उसके ऊपर और अभी नए प्रोसेसर आएंगे, आर्किटेक्चर उनका तगड़ा ही होता चला जा रहा है, रुक नहीं रहे हैं वो। और अभी भी जो इस समय प्रेजेंटली हैं AMD के सीपीयूज, उनसे कंपीट करना मुश्किल हो रहा है इंटेल के लिए। और आप एक बड़ी प्रॉब्लम याद रखो, AMD के पास बहुत अच्छे मदरबोर्ड हैं, उसके छोटे और सस्ते मदरबोर्ड जो बजट मदरबोर्ड्स हैं उस पर भी ओवरक्लॉकिंग हो जाती है। इंटेल के हर मदरबोर्ड पे नहीं होती ओवरक्लॉकिंग। आप जानते हो Z490 जैसा आपको मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। दूसरे सारे सीपीयूज हैं वो ओवरक्लॉकेबल नहीं है, ये भी आप जानते ही हो। और जो K सीरीज वाले ओवरक्लॉकेबल सीपीयूज भी हैं, उनके साथ कूलर नहीं आता। AMD के हर सीपीयू के साथ कूलर आता है। तो आप वो भी प्राइसेस जोड़ के चलो कि उस पे अभी कूलर भी लगाना है, उसका प्राइस जोड़ो। और जब आप i7 और i9 जैसे सीपीयू खरीदोगे तो 1000-2000 के एक कूलर तो लगाओगे नहीं, उस पे बहुत अच्छा ही कूलर लगाओगे, तो उसके भी प्राइसेस जोड़ के चलो आप। और मदरबोर्ड के भी प्राइसेस जोड़ के चलो। Z490 ऐसा मदरबोर्ड लोगे, पहली बात तो सस्ता आएगा ही नहीं, दूसरा कोई आप सस्ता वाला मदरबोर्ड Z490 क्यों खरीदोगे जब आपको ओवरक्लॉक करना है, तो अच्छी VRM वाला ये मदरबोर्ड खरीदोगे, तो वो अलग प्राइस सबका लॉन्च हो गया। बाय द वे मैं आपसे ये कह रहा था ना कि ये इंटेल के जो है ये सीपीयू जो होंगे ये लॉन्च हुए हैं, तो इनके बारे में आपको और बताऊंगा i9 और i5 के बारे में। तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें रिव्यू करता हूं कि कौन है वो 5% लोग भी जो थोड़ा बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं, वरना वाइड मेजॉरिटी के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह है, आप ज्यादा पंगा ही मत लो, सीधे आप AMD का राइजन उठाओ, आप ज्यादा खुश होगे। आपको नहीं भी है कि अभी मुझे स्ट्रीमिंग और यूट्यूबिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप वही खरीद लो। इंटेल की सही में जान निकल रही है, मुझे लगता था कि कुछ होगा और अब साफ दिखाई दे रहा है कि इंटेल का कुछ नहीं हो रहा। आप ऐसे समझो ना, एप्पल जैसी कंपनी कुछ सोच समझ के ही गई होगी, अगर उसे दिख रहा होगा कि भाई और अच्छे प्रोसेसर आने वाले इंटेल की तरफ से, तो नहीं जाती। उसे भी साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं आना। आपको ये 14 नैनोमीटर प्लस और प्लस आ जाए, मुझे अब ताज्जुब नहीं होगा 2021 में भी ये वही चला रहे हो 14 नैनोमीटर। कभी नहीं सोचा था वो हो रहा है। दूसरा जो है एम्प्लॉय भी छोड़ के जाने लगे, तो आप सोचो, मतलब लेजेंडरी एम्प्लॉयज जो दुनिया घूम के आ चुके हैं, जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स किए हैं वर्ल्ड में जिनका जवाब नहीं है, वो भी भैया कह रहे हैं हम पे ना हो पाएगा, वो भी जा रहे हैं। और दूसरी, इन सबकी जरूरत नहीं थी एप्पल की और जिम कैलर की हमें समझने के लिए कि इंटेल सही में बहुत मुसीबत में है, उसकी जान निकल रही है धीरे धीरे।
ये हमें साफ दिखाई दे रहा है, जो बार बार आप सॉकेट चेंज कर देते हो। अभी आपको भी याद है, पूरी एक सीरीज ही ऐसी लॉन्च कर दी इंटेल ने इतनी बुरी कि उसको ही परास्त उनके अपनी सीरीज नहीं कर दिया, पूरी सीरीज को नाम निकल रहा है एक्स वैक्स करके जो थी, वो आपको याद तो है। मतलब आप ये समझो, जो मदरबोर्ड कंपनियां हैं उन लोगों ने मदरबोर्ड बनाए उस सीपीयू के लिए, उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। जब उन पे दोबारा ऑर्डर आ गए कि इन सीपीयूज के, इंटेल के ही सीपीयूज के लिए दोबारा एक और मदरबोर्ड बना दो, वो कहा भैया ये तो बना देंगे, फिर इन्हें कौन खरीदेगा। तो बिल्कुल सारा प्राइस सब चेंज हो रहा है। आप अभी कोई भी बड़ा सीपीयू आप कंपेयर कर लो, जो इंटेल के 10 कोर 2-3 साल पहले आया करते थे, उसकी क्या प्राइस थी, और इंटेल का 10 कोर जो आज लॉन्च हुआ i9 का, उसका क्या प्राइस है। और परफॉर्मेंस मैच कर लेना आप, तो आपको पता चलेगा कि कितनी परफॉर्मेंस बढ़ा दी है खुद इंटेल ने, और प्राइसेस कर दिए बहुत डाउन। यानी कि इंटेल फिर पैसा वसूल ही करता था, क्योंकि एएमडी की तरफ से कोई कंपटीशन था ही नहीं। जैसा प्राइस चाहो, जो प्रोडक्ट बेचना चाहो मार्केट में, वो लॉन्च करता था। अब वो है नहीं। लेकिन जनरली मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि मुझे लगता था कि इंटेल जवाब लेके आएगा एएमडी का, अभी नहीं, अगले साल अगली लॉन्च में, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई जान निकल रही है धीरे धीरे, लेकिन मैंने क्या भविष्य देखा है, हो सकता है बहुत बढ़िया लॉन्च हो अगले सीपीयूज की इंटेल की, तो देख लेंगे फिर वो भी। बाकी सब लोगों के लिए साफ रिकमेंडेशन है कि आप एएमडी के सीपीयू खरीदो। R3 से लेकर R9 3950X तक सारे सीपीयूज बहुत बढ़िया है एएमडी की तरफ से, प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, अवेलेबिलिटी खतरनाक वाली है। ये भी आप याद रखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना तो और प्राइसेस बढ़ जाते हैं एक सीपीयू के। तो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए प्राइसेस भी बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है इंटेल का क्या होगा? 2020 तो चल रही है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? हो सकता है भाई इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ बहुत तगड़ा तैयार कर रही हो, तो वो अपने कमेंट्स आप लिखिए नीचे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर परिवार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया में, मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।